नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। लोकसभा चुनाव 2024 अब समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है। 5 चरणों तक का मतदान पूरा हो चुका है। छठे 7वें के बाद परिणाम घोषित हो जाएगा। इसके बाद किसकी सत्ता में सरकार बनेगी यह भी स्पष्ट रूप से सामने आएगा। बिहार में 5वें चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। 5 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। बेशक इस बार मौसम ने लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाई। मतदान के वक्त लोगों को राहत भी मिली। इसको देखते हुए वोटिंग प्रतिशत जो है इस पर असर खासा पड़ा है। आगे आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। बिहार में 55.85% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, 5वें चरण में किसको नफा किसको नुकसान, इस पर विस्तार से आगे जानकारी आपके समक्ष रखते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। 5वें चरण का लोकसभा चुनाव बिहार एनडीए के लिहाज से महत्वपूर्ण है। एनडीए के सामने 5 लोकसभा सीट को बचाने की चुनौती है। धरातल पर जिनका नाम सबसे चर्चा में रहा है, इनके भाग्य ईवीएम में बंद करके रखा गया है। फिलहाल आने वाले वक्त में खुलासा किया जाएगा। जो नाम धरातल पर चर्चित रहे हैं, जिस पर प्रतिष्ठा का पूरा दाव लगा है, वह है चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूडी, रोहिणी आचार्य, अजय निषाद और देवेश चंद्र ठाकुर के भाग्य का फैसला होना है। चलिए समझाते हैं कौन पास कौन फेल। 5वें चरण में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सेदारी निभाई। सारण लोकसभा सीट 2024 के चुनाव में हॉट सीट है। सबकी निगाहें सारण लोकसभा सीट पर टिकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से है। दोनों उम्मीदवारों के बीच आमने सामने की लड़ाई है। वोटिंग के दौरान भाजपा उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने राष्ट्रीय जनता दल पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप भी लगाए। वहीं रोहिणी आचार्य और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हो गई। वहीं राजीव प्रताप रूडी ने कहा है, उनका मानना है कि लालू प्रसाद यादव को हराने वाला कोई व्यक्ति है तो वो हम हैं, यानी राजीव प्रताप रूडी है, इसलिए पार्टी भी लड़ाती है। राजीव प्रताप रूडी सारण से 4 बार सांसद चुने गए, 1996, 1999, 2014, 2019 में। ऐसे सारण लालू यादव का गढ़ माना जाता है, लेकिन जीत का ग्राफ लालू प्रसाद यादव का यहां गिरता गया। साल 2004 और 2009 में लालू यादव ने रूडी को हराया, बिल्कुल जिसके बाद अब देख सकते हैं कि अब की बार रोहिणी आचार्य की एंट्री से यहां पर मुकाबला दिलचस्प और विरासत की सियासत बचाने की चुनौती में बनी हुई है। इस बार चुनाव में सारण लोकसभा सीट पर अगर देखा जाए तो 54.50% वोटिंग दर्ज किया गया है। 2019 के मुकाबले 2% वोटिंग कम दर्ज की गई है। हाजीपुर लोकसभा सीट पर चिराग पासवान एनडीए के उम्मीदवार हैं। चिराग के समक्ष विरासत की सियासत को धार देने की चुनौती है। चिराग पासवान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार किए हैं। तेजस्वी यादव ने शिवचंद्र राम के लिए पूरी ताकत झोंक रखी थी। राज्य अगर देखा जाए तो चिराग पासवान अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और हाजीपुर की बात करें तो रामविलास पासवान ने 1977 और 1980, 1989, 1996, 1998 और 1999, 2004 और 2014 में जीत दर्ज की। वहीं 2019 में उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस ने महागठबंधन को हराए। जी हां, हाजीपुर लोकसभा सीट पर 2009 में 41.83% वोटिंग दर्ज की गई थी। 2014 में देखा जाए तो 54.85 वोटिंग हुई थी और 2019 में आंकड़ा बढ़कर यानी कि 55.21% हो गया। 2024 के चुनाव में 56.84% वोटिंग हुआ। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की अगर बात करते हुए आगे बढ़े तो यहां पर लोकसभा सीट हमेशा से बाहरी प्रत्याशियों के लिए मुफीद रही है। जी हां, बता दें आपको कि 1997 में गुजरात से आकर अशोक रणजीत राम मेहता मुजफ्फरपुर की जनता को, यहां के जनता को भा गए तो जॉर्ज फर्नांडिस को भी यहां की जनता ने सिर आंखों पर चढ़ाकर 5 बार सांसद बनाकर दिल्ली भेजा।
2014 में अगर आंकड़ा देखा जाए तो यहां पर 2014 में बढ़कर आंकड़ा जो दिखा है वो 61.5% हो गया और 2019 में भी 61.14% दिखा, वोटिंग दर्ज किया गया है। और 2024 में अगर आए तो यहां पर 58.10% वोटिंग दर्ज की गई। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट एनडीए का देखें तो पारंपरिक सीट माना जाता है और इस बार भाजपा ने वर्तमान प्रत्याशी अजय निषाद का टिकट काट दिया और उनकी जगह राजभूषण चौधरी को उम्मीदवार बनाया और अजय निषाद ने कांग्रेस के हाथ मैदान में यानी उनके साथ उतर गए। यहां पर सीतामढ़ी लोकसभा सीट की बात करें तो कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के अर्जुन राय से है। वहीं पर आपको बताएं तो देवेश चंद्र ठाकुर भी स्थानीय है और इस लिहाज से वहां लड़ाई दिलचस्प है। 2024 के चुनाव में कुल यहां पर देखा जाए तो अभी जो मतदान प्रतिशत सामने आई है वो 57.55% है। लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 2019 के मुकाबले 2% कम मतदान हुए। वहीं मधुबनी लोकसभा सीट की चर्चा कम हो रही है। एनडीए ने अशोक यादव को दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उम्मीदवार बताया गया है और वहीं पर अशोक यादव का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के नेता अली अशरफ फातिमी से है। अली अशरफ फातिमी की अगर देखा जाए तो गिनती बड़े नेताओं में होती है और यूपीए की सरकार में इनकी पत्नी यानी केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं और 2019 में यहां पर 53.77% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 2014 के चुनाव में यहां पर 52.20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। कुल मिलाकर यहां समझा जा सकता है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत संतोषजनक रहा। एनडीए के नेता थोड़े सुकून में हो सकते हैं। हाजीपुर मुजफ्फरपुर एनडीए के लिए अमृत की तरह है। लगभग चिराग पासवान की हाजीपुर में जीत तय मानी जा रही है। हालांकि इसके नतीजों पर साफ कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। राजीव प्रताप रूडी थोड़े लड़ाई में फंसे हैं। सीतामढ़ी सीट पर देखें तो देवेश चंद्र ठाकुर के लिए बेहतर माहौल दिख रहा है। अशोक यादव के लिए भी सीट रिपीट करना इस बार मुश्किल नहीं हो सकता। हालांकि इस बार के मतदान में यानी कि 5वें चरण के मतदान में देखा जाए तो अच्छा खासा वोट प्रतिशत सामने आया है। जैसे कि लिहाजे पिछले 4 चरणों में मतदान हुए तो वहां पर वोटिंग प्रतिशत कम देखा गया और इस बार जब वोटिंग प्रतिशत सामने आया तो एनडीए को राहत मिली। वहीं पर चिराग पासवान भी मैदान में उतरकर वोट की अपील कर रहे थे। चुनावी दिन के दिन भी चिराग पासवान घर में बैठे नहीं रहे। वहीं पर सारण में मामला गर्माता गया। सारण में देखा गया कि रोहिणी आचार्य को कहीं ना कहीं मैदान में उतरना पड़ा। राजीव प्रताप रूडी ने कई सीट कैप्चरिंग की बात की ही कि बूथों पर आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं हंगामा कर रहे हैं। वहीं पर गोलीबारी की भी खबरें साफ तौर पर सामने आई। हालांकि इस मामले को लेकर सियासत काफी तेज है। आपको क्या लगता है 5वें चरण के मतदान के बाद से कहां पर क्या सरगर्मी देखने को मिल रही है? इस बार किसकी जीत? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जाते जाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना महत्वपूर्ण लाइक भी कीजिए और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।